तीन। हेलो स्टूडेंट, करियर क्राफ्ट के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत है। ये लेक्चर नंबर 9 है। इससे पहले 8 लेक्चर आप देख चुके हो, तो आप ये लेक्चर देखने से पहले आप वो 8 लेक्चर आप देख लीजिए। आपका मेजरमेंट में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आप एसएससी जेई का एग्जाम दे रहे हैं, कोई पीसीएल का एग्जाम दे रहे हैं, जेई लेवल का कोई भी पेपर दीजिए, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाला है जितना हम पढ़ा रहे हैं। तो अब आप पे डिपेंड करता है आप इसे देखते हैं या नहीं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं थर्मल इंस्ट्रूमेंट। क्या थर्मल इंस्ट्रूमेंट? सबसे पहले थर्मल इंस्ट्रूमेंट बनाया क्यों गया? इसका रीजन ये था कि इससे पहले जो भी डिवाइस बने, पीएमएमसी, ईएमएमसी और एमआई, तीनों का प्रिंसिपल पीएमएमसी, एमआई और ईएमएमसी, तीनों का प्रिंसिपल मैग्नेटोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता था। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फ्लक्स पे डिपेंड करता है। फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, तो हायर फ्रीक्वेंसी के लिए अगर यूज करने के लिए डिवाइस को ले जाया गया तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और उतना फ्लक्स डेवलप ही नहीं कर पा रहा था कि जिससे कि मशीन वर्क कर सके। और ये जो इंस्ट्रूमेंट स्पेशली रिक्वायरमेंट आई, फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट आई, वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए आई। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए आई, इट मीन मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में क्या होता है, मैग्नीट्यूड वाइज करंट बहुत कम होता है, मान लीजिए 0.5 एम्पियर, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज, किलोहर्ट्ज में होती है। तो ऐसे करंट को मेजर करने के लिए हमें थर्मल इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करना पड़ा। रिक्वायरमेंट ही पड़ गई, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इतना ज्यादा डेवलप हो ही नहीं सकता था। हम मेजरमेंट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कर ही नहीं सकते थे। तो थर्मल टाइप इंस्ट्रूमेंट दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, दूसरा थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट। दोनों के प्रिंसिपल क्या है? हीट पे डिपेंड करता है। दोनों हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। दोनों किस पे काम करता है? हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। थर्मल, हीट के द्वारा आप करंट का मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे दो टाइप के थर्मल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट। ये दोनों फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट डिवाइस है। कैसे? दोनों फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट डिवाइस है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट और थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट दोनों इंस्ट्रूमेंट फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट डिवाइस है। इसकी एप्लीकेशन क्या है? कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज करते हैं, एंटीना सिस्टम में यूज करते हैं। जो आप कम्युनिकेशन में पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हो आप? कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ते हैं आप। कम्युनिकेशन और एंटीना इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का पार्ट है दोनों। ठीक है, तो सबसे पहला हम कहाँ मूव करते हैं? हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहला हम हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट कर देखते हैं। ये डायग्राम है, आप देख रहे हो, देखिए ध्यान से। इसमें क्या है? ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं, ठीक है, और यहां से सप्लाई, सबसे पहले यहां से हमने क्या दिया? सप्लाई दिया। और इसमें ये जो आप देख रहे हो ये हॉट वायर है। ये क्या है आपका? हॉट वायर है। ये जो आपका क्या है? हॉट वायर है। और इसी हॉट वायर से आपका ये जो स्केल है वो कनेक्ट होता है। ये हॉट वायर है और हॉट वायर से पुल्ली के थ्रू स्केल आपका कनेक्ट होता है। तो ये काम कैसे करता है? पहले हॉट वायर बना किसका होता है? तो हॉट वायर प्लैटिनम, इंडियम दोनों का बना होता है। ठीक है, अब देखिए जब करंट फ्लो करेगा तो वायर हीट होगी। वायर क्या होगा? हीट होगा। जब वायर हीट होगा तो वायर लूज कर जाएगा। क्या कर जाएगा? लूज कर जाएगा, नीचे आ जाएगा। वायर लूज करके नीचे आ जाएगा। जब नीचे आएगा तो इसमें डिफ्लेक्शन होगा और पॉइंटर अपने पोजीशन से मूव करेगा। क्लियर है बात? क्या है, जब हम सप्लाई देंगे एसी और डीसी दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। एसी और डीसी दोनों के लिए आप यूज कर सकते हैं। इसमें करंट आया, ये जो हॉट वायर देख रहे हो ये आपका हॉट वायर है, प्लैटिनम इंडियम का बना होता है। हॉट वायर क्या होता है? गर्म होता है। गर्म होने के बाद लूज होगा, ये लूज होके नीचे आ जाएगा। नीचे आ जाएगा तो पुल्ली यहीं पे कनेक्ट होता है और पॉइंटर को मूव करवा देता है। ठीक है, इसमें कंट्रोल कौन सा यूज करते हैं? कंट्रोलिंग टॉर्क स्प्रिंग कंट्रोल के द्वारा। डैम्पिंग, फ्रिक्शन, ऑसिलेशन को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग कौन सा है? एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग किसके लिए? ऑसिलेशन को यूज किया जाता है। अभी तक आप जितना पढ़े हो पीएमएमसी, ठीक है, पीएमएमसी
ईडी करंट डैम्पिंग। इसके अलावा जो भी इंस्ट्रूमेंट आ रहा है सब में एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। एक यहाँ पे चेंज होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट में फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज करते हैं। तो पीएमएमसी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन दोनों में एयर फ्रिक्शन नहीं यूज करते हैं। इसके अलावा जो भी इंस्ट्रूमेंट है सारे में एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज होता है, ठीक है। उसके बाद मेजरमेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे इससे वोल्ट मीटर भी समझ लेते हैं, नहीं, इससे हम हॉट वायर से ओनली करंट मेजर करते हैं। हॉट वायर से क्या मेजर करते हैं? ओनली करंट मेजर करते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, हॉट वायर से ओनली करंट मेजर करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। स्केल कैसा होता है हॉट वायर का? नॉन लीनियर होता है। स्केल कैसा होता है हॉट वायर का? नॉन लीनियर होता है। हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच हीटिंग इफेक्ट आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो ये थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? आई स्क्वायर। तो कैसा? नॉन लीनियर स्केल यूज होता है। कैसा होता है? नॉन लीनियर स्केल यूज होता है। और इसकी डिमेरिट ये है कि जो ये वायर है वो गर्म होने में और ठंडा होने में टाइम लगा देता है। तो ये काफी स्लो इंस्ट्रूमेंट है, ये काफी स्लो इंस्ट्रूमेंट है। इसी कारण अगर कभी एग्जाम में आए कि हॉट वायर और थर्मो कपल इंस्ट्रूमेंट में कौन सा इंस्ट्रूमेंट बेटर है और कौन सा इंस्ट्रूमेंट फ्रीक्वेंसी के लिए यूज किया जाता है, तो आप आंसर थर्मोकपल मार के आइए। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट का ये डिमेरिट के कारण इसका ज्यादा यूज नहीं होता है। तो बस हॉट वायर में इतनी ही बातें आपको ध्यान में रखनी है, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट। इसकी प्रिंसिपल क्या है? सीबैक इफेक्ट। सीबैक इफेक्ट क्या होता है कि दो डिफरेंट मेटल कांटेक्ट में आते हैं तो एक टेम्परेचर डिफरेंस डेवलप होता है। उस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एक डीसी वोल्टेज जनरेट होता है। कौन सा वोल्टेज? डीसी वोल्टेज जनरेट होता है। ये ध्यान में रखिएगा, कौन सा वोल्टेज? डीसी वोल्टेज जनरेट होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे थर्मोकपल का डायग्राम बना हुआ, उसको समझाते हैं। यहाँ पे क्या है? एसी और डीसी दोनों आप दे सकते हो, एसी और डीसी दोनों सप्लाई दे सकते हैं। यहां से करंट आया, ये हीटिंग एलिमेंट है, ये क्या है? एलिमेंट है जो हीट हुआ, और ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहता। इसका एक एल्युमिनियम का ये बना होता है। अब जब ये हीट होगा तो ये भी हीट होगा। हीट होने के बाद दोनों में मेटल 1 और मेटल 2, और ये मेटल, एक मेटल एंटीमनी से बना होता है, दूसरा बिस्मिथ। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, जेई लेवल में पूछ देता है। जो एक मेटल है वो किससे बना होता है? एंटीमनी से बना होता है, दूसरा बिस्मिथ के बना होता है, ठीक है। तो दोनों कांटेक्ट में आते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस, उसके बाद कौन सा करंट डेवलप होगा? आईडीसी करंट डेवलप होगा। कौन सा करंट डेवलप होगा? आईडीसी करंट आपका डेवलप होगा। और यहाँ पे आप एसी दीजिए या डीसी दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये गर्म होगा। जितना ज्यादा आप करंट मैग्नीट्यूड दोगे, जितना ज्यादा ये गर्म होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा, उसको आईडीसी मिलेगा। जब आईडीसी मिला तो पीएमएमसी के थ्रू क्या कर लेते हैं? मेजर कर लेते हैं, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल के द्वारा मेजर कर लेते हैं। इसमें ना ही स्केल यूज होता है ना ही कुछ। क्यों? क्योंकि सारे स्केल कहाँ है? पीएमएमसी में है। इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट से हम विदाउट एनी मॉडिफिकेशन 50 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी मेजर नहीं करते हैं, इस बात को समझिएगा। करंट में अगर कोई करंट है 0.5 एम्पियर करंट और इस करंट की फ्रीक्वेंसी 50 मेगाहर्ट्ज भी हो, तो इस करंट को थर्मोकपल के द्वारा मेजर किया जा सकता है। तो फ्रीक्वेंसी मेजर नहीं करता, करंट उस फ्रीक्वेंसी की हो वो करंट मेजर करता है। तो इस बात पे आप पॉइंट आउट कीजिए, इस बात को समझिए कि थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट फ्रीक्वेंसी मेजर नहीं करता, वो करंट मेजर करता है। इस करंट की फ्रीक्वेंसी अगर 50 मेगाहर्ट्ज होती है तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी बात आप थर्मोकपल में ध्यान में रखिए, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट थर्मो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वोल्टमीटर। इससे जो हॉट क्वेश्चन है ये आपका देखो, इसके प्रिंसिपल समझा देते हैं। C = F/A/D। उसके बाद ये क्या हुआ देखो, यहां से सप्लाई दिए, मान लो ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ठीक है। यहाँ पर से सप्लाई दिए, ये आपका फिक्स है, ये आपका क्या है? फिक्स है। तो पॉजिटिव निगेटिव आपस में क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो ये क्या होता है? अट्रैक्ट करता है, तो ये मूव करके इधर आ जाता है, ठीक है, मूव करके इधर आ जाता है। इसी से आपका स्केल लगा होता है, इसी से आपका क्या है? ये मान लो फिक्स है, ये आपका क्या है? फिक्स है, ठीक है। तो पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, पॉइंटर आपका मूव करेगा। सबसे पहला क्वेश्चन, इसकी रेंज किलोवोल्ट रेंज में होती है, इसकी रेंज, पहला क्वेश्चन किलोवोल्ट रेंज में होती है, ठीक है।
इसकी पहला क्वेश्चन क्या, हाई वोल्टेज मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं। इससे बस वोल्टेज मेजर कर सकते हैं और इससे करंट मेजर कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। इससे वोल्टेज मेजर करते हैं ओनली। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वोल्ट मीटर, इससे करंट मेजर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी कितना होता है, हाफ सी वी स्क्वायर, कितना, सी वी स्क्वायर। वोल्टेज पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस कारण प्रिंसिपल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। टॉर्क कितना डेवलप होता है, 1/2 वी स्क्वायर डी सी अपॉन डी थीटा, 1/2 वी स्क्वायर डी सी अपॉन डी थीटा। क्लियर है। स्केल कैसा, नॉन लीनियर। स्केल कैसा, नॉन लीनियर। थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, तो स्केल कैसा, नॉन लीनियर। दो बात और, स्प्रिंग कंट्रोल यूज करते हैं। कौन सा, स्प्रिंग कंट्रोल। डैम्पिंग कौन सा, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। कौन सा, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज किया जाता है, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन सा फ्रिक्शन यूज किया जाता है, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज करता है। यहाँ पे जो देख रहे हो डाइलेक्ट्रिक का भी काम करता है और डैम्पिंग का भी काम करता है, ऑसिलेशन को रिड्यूस करने के लिए भी यूज करते हैं। तो ये हमारा बेनिफिशियल है कि यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक है वो फ्लूइड है और क्या है, वो आपका ऑसिलेशन को भी रिड्यूस किया जाता है। तो तीन मेथड आपको पढ़ाए थे हम कि डैम्पिंग के लिए तीन मेथड, ईडी करंट डैम्पिंग, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। तो वो लेक्चर आप देख सकते हैं। उसके बाद इसका जो रेंज एक्सटेंड करने के लिए क्या करते हैं, मीटर कैपेसिटर, मीटर का जो कैपेसिटर होता है उसके सीरीज में हम कैपेसिटर लगाते हैं जिससे कि इसकी रेंज एक्सटेंड हो जाती है। कितना कैपेसिटर लगाते हैं, सी एस इक्वल टू सी एम एम माइनस वन। एम क्या है, वी अपॉन वी एम, इससे नॉमेरिकल आएगा, ध्यान में रखिएगा। एम इक्वल टू वी अपॉन वी एम, ये वी टोटल वोल्टेज, एम मीटर के क्रॉस वोल्टेज। तो आपका ये तीनों सेक्शन कंप्लीट